हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं होप कर रहा हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर यह वीडियो लेके आया हूं। प्लान बी क्या है। यह वीडियो मुझे बनाने की जो प्रेरणा मिली वो एक स्टूडेंट से मिली जो अभी मुझसे टकराया नीट यूजी 2025 का रिजल्ट आने के बाद। पिछले साल उसका सेकेंड ड्रॉप था 2024 में और उसका स्कोर मैं आपको बताऊं, उसका स्कोर था 590 आउट ऑफ 720। और आप खुद देखिए 590 पर उसका जो ऑल इंडिया रैंक था वो लगभग 80,000 रैंक था। ऑल इंडिया रैंक आप सभी को पता है, लास्ट ईयर एकदम बच्चों को जो नंबर मिले थे, बटे थे, इसको हम बोल सकते हैं नंबर बटे थे, उसके कारण उसका ऑल इंडिया रैंक इतने अच्छे स्कोर पर भी 80,000 के ऊपर था। अब उसको ऑब्वियसली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ना तो एमबीबीएस मिल पाया ना बीडीएस मिल पाया। और उसने ये सोचा, क्योंकि उसका ड्रीम तो यही था कि मुझे एमबीबीएस करना है, उसने ये सोचा कि इस साल थर्ड ड्रॉप लेकर 2025 में मैं अपने स्कोर को इंप्रूव कर लूंगा और मुझे इस साल तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस मिल जाएगा। लेकिन विडंबना देखिए कि इस साल पेपर टफ रहा। उसने एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद वापस उसका जो स्कोर है, पेपर खराब होने के कारण, फिजिक्स में बहुत ज्यादा टाइम लगाने के कारण उसका स्कोर ऑल इंडिया रैंक, स्कोर तो छोड़िए, ऑल इंडिया रैंक 1,50,000 पहुंच गया। अब इस साल वो वापस बहुत ही निराश मन से मिला कि सर मुझे तो कहीं भी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस नहीं मिलने वाला, अब मैं क्या करूं। तो बच्चों, क्योंकि पिछले साल वो थोड़ा कॉन्फिडेंट था कि मुझे इस साल तो मेहनत करने के बाद एमबीबीएस में सीट मिल जाएगी, लेकिन अब उसको इस साल भी कुछ नहीं मिलने वाला। तो प्लान बी क्या है। तो देखिए, हम सबका ये ड्रीम रहता है, मतलब मैं आप बच्चों की बात कर रहा हूं कि मुझे एमबीबीएस करना है। इसके लिए हम 1 साल, 2 साल, 3 साल लगे पड़े रहते हैं इस ड्रीम को लेकर कि मुझे एमबीबीएस तो इस साल नहीं तो अगले साल मिल ही जाएगा, अगले साल नहीं तो उसके अगले साल तो मिल ही जाएगा। लेकिन बच्चों, ये जो आपका ड्रीम है, इसको एकदम प्रतिष्ठा का सवाल मत बनाओ। प्लान बी अपने साथ लेके चलो कि बस 1 साल, 2 साल अगर मुझे मिलना होगा कॉलेज तो मिल जाएगा, उसके बाद अपने प्रतिष्ठा के लिए प्राण बिल्कुल मत त्यागो। ये जो प्लान बी है, आपके पास पैरेलली एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि अगर 2 साल देखने के बाद, पढ़ाई और मेहनत करने के बाद, सिंसियरली अगर आपने मेहनत करी है, मुझे एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो या तो आपके पॉकेट में, मतलब आपके पेरेंट्स के पॉकेट में इतना पैसा होना चाहिए कि अब आपको प्लान बी के तहत प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। मतलब लगभग 1 करोड़ रुपए से ज्यादा आपकी पॉकेट में होने चाहिए जिससे कि आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन कर लें। क्योंकि हमारे भारत देश में जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें फीस 5.5 साल की इतनी पहुंची जाती है। ठीक है, या तो आपके पास प्लान बी में ये होना चाहिए, आपके पेरेंट्स फाइनेंशियली इतने सपोर्टिव होने चाहिए कि आपको वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अब तो डाल दें, या फिर आपके पास जैसे जो बैचलर ऑफ साइंस के कोर्सेज होते हैं, बीएससी, जो मेडिकल स्टूडेंट होता है वो बीएससी भी करता है यार, बीएससी बॉटनी जूलॉजी में ऑनर्स बीएससी होता है। उसके बाद आपके पास ये होना चाहिए कि यार आगे मुझे एमएससी करके नेट क्वालिफाई कर लेना चाहिए। जैसे यहां पे 12th क्लास के बाद नीट यूजी होता है, वैसे नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसके थ्रू आप पीएचडी कोर्सेज में जा सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स बन सकते हैं।
ये भी एक बहुत अच्छा यार ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है। तो यहां पर ये जो प्लान बी है, ये हमेशा आपके पास होना चाहिए कि अगर मेरा 1 साल ड्रॉप लेने के बाद, 2 साल ड्रॉप लेने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं अपने करियर को अब एमबीबीएस या बीडीएस से अलग करके इस प्रकार के किसी कोर्स में आ जाना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी तो बच्चे करियर बनाते ही हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये जो प्लान भी है, ये हमेशा मेरे पास होना चाहिए। वो तो बच्चों नीट में क्योंकि मुझे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 ड्रॉप लेने का मौका मिलता है, कोई एज लिमिट नहीं है। आप तो सोचिए जेई वाले बच्चों की, जिनके पास सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट होते हैं, एक तो 12 क्लास के साथ और एक 12 क्लास के बाद। तो अगर आप 2 ड्रॉप 3 ड्रॉप ले चुके हैं, तो फिर यार प्लान बी के तहत काम करिए। अपनी प्रतिष्ठा में प्राण बिल्कुल मत त्यागिए, ये मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है। तो मैंने जो आपको एक बच्चे का उदाहरण दिया कि बेचारा अब वो 2025 रिजल्ट आने के बाद भी उतना ही निराश, उतना ही हताश है जितना 2024 का रिजल्ट या 2023 का रिजल्ट, क्योंकि तीसरा ड्रॉप था उसका। तो बच्चों, मुझे इस प्रकार के बच्चों को देखकर बड़ी ही पीड़ा होती है, बड़ी ही परेशानी होती है कि अब उस बच्चे का क्या होगा। मतलब बॉर्डर लाइन से लास्ट ईयर भी अटक गया और इस साल तो स्कोर और भी कम हो गया, अब तो बॉर्डर लाइन पर भी नहीं। तो बच्चों प्लीज थोड़ा सा प्लान भी जरूर लेके चलिए। अपने पेरेंट्स से बात कर लीजिए कि भाई अगर मेरा अब भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो फिर मुझे अपनी लाइन को बदल के आगे अब ऐसा करना चाहिए। ठीक है बच्चों? तो ये जरूर आप अपने दिमाग में लेके चलिए। और ऐसे ही आपके फ्रेंड्स में भी अगर कुछ ऐसे ही बच्चे हैं जिनके पास थोड़ा सा उनको निराशा हाथ लग रही है, तो बच्चों कोई दिक्कत की बात नहीं है। करियर बदलने में अपॉर्चुनिटीज तो ऑब्वियसली एम्पल हैं यार। और मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, बहुत प्रकार के कोर्सेज हैं जिसके अंदर आप आगे पढ़ाई करके अपने करियर को बहुत शानदार बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि केवल डॉक्टर ही अच्छा करते हैं। डॉक्टर के साथ साथ बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप करके मेडिकल फील्ड में ही रह के आप अपने आगे पंखों को और उड़ान दे सकते हैं और ऊंचाई पर जा सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो इसलिए ये वीडियो आप जरूर अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप में से कोई बच्चा पहली बार मेरे साथ इस चैनल पर आया है केमिस्ट्री बाय जैन सर, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो यार, है ना। ऐसे ही मैं कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस और वीडियोस आपको अपडेट करता रहता हूं। तो ठीक है बच्चों, अच्छा करने का कोशिश करते रहो यार। टेक केयर, बाय बाय।